अमृत का रहस्य मित्रों, आज हम सिकंदर के जीवन से जुड़ी एक घटना का जिक्र करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, सिकंदर एक महान योद्धा था। अपने शुरुआती समय में उसने एक एक करके कई राज्य जीत लिए। वह एक राज्य जीतता, वहां अपनी विजय पताका लहराता और वहां से सारा धन और सैन्य बल लेकर दूसरे राज्य को जीतने चल देता। ऐसा करते करते उसके पास बहुत सारी धन संपदा और सैन्य बल हो गया। वह इतना शक्तिशाली बन गया कि उसका नाम सुनते ही कई राजा महाराजा अपने घुटने टेक देते और उसका स्वामित्व स्वीकार कर लेते। सिकंदर बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वह पूरी दुनिया को जीतना चाहता था और उसने वैसा किया भी। जब वह विजय यात्रा करते हुए भारत आया तो यहाँ भी उसने कई राज्यों पर अपना अधिकार जमा लिया। एक दिन वह अपने विशाल सैन्य दल के साथ किसी राज्य पर आक्रमण करने जा रहा था। रास्ते में बहुत घना जंगल था। सिकंदर को बहुत तेज प्यास लगी। जंगल के बीच एक आश्रम था। सिकंदर ने वहां अपना संदल रुकवाया और एक सैनिक से आश्रम से पानी लाने को कहा। सैनिक आश्रम में गया तो देखा वहां एक साधु ध्यान मुद्रा में बैठे हुए थे। उनकी आंखें बंद थीं। सैनिक सिकंदर के पास वापस गया और उसने बताया कि आश्रम में एक साधु है जो ध्यान में बैठा है। सिकंदर ने सैनिक से कहा, जाओ और उस साधु से पानी मांग कर लाओ। सैनिक फिर से गया और देखा साधु अभी भी ध्यान में बैठे थे। सैनिक ने आवाज लगाई, महाराज आंखें खोलिए। साधु ने आंखें खोली। सैनिक ने कहा, महाराज हमें प्यास लगी है, कृपया पानी पिला दें। साधु ने सैनिक को पानी पिलाया। सैनिक ने कहा, महाराज हमारे सम्राट सिकंदर भी प्यास से व्याकुल हैं, उन्होंने भी पानी मंगाया है, कृपया उनके लिए भी पानी दे दीजिए। साधु ने कहा, अपने सम्राट को यहाँ ले आओ, क्योंकि मेरी कुटिया में बर्तन नहीं है, केवल एक मिट्टी का घड़ा है और नारियल की कटोरी है जिससे पानी निकालता हूँ। आठ श्रीमान अपने सम्राट को यहाँ ले आओ। यहाँ आकर वह जितना चाहें उतना पानी पी सकते हैं। सैनिक ने जाकर सिकंदर को यह बात बताई तो सिकंदर क्रोधित हो गया। हाथ में तलवार लेकर वह आश्रम की तरफ चल पड़ा। आश्रम में पहुंचकर साधु से बोला, तुम शायद जानते नहीं, मैं विश्व विजेता महान सिकंदर हूँ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे इस झोपड़ी में पानी पीने बुलाया, क्या तुम्हें मृत्यु से डर नहीं लगता? साधु ने कहा, श्रीमान आप मेरी कुटिया में आए हैं, आप मेरे मेहमान हैं, आप जितना चाहें उतना पानी पीजिए। मेरी कुटिया में जो फल रखे हुए हैं उन्हें ग्रहण कीजिए और अपने क्रोध को शांत कीजिए। देखिए श्रीमान, ईश्वर के अलावा मैं किसी से नहीं डरता और मृत्यु अटल है, एक न एक दिन सबको मरना है। और रही बात पहचानने की, तो मैं किसी सिकंदर को नहीं जानता। इस दुनिया में एक से बढ़कर एक सिकंदर आए और चले गए। आज तुम सिकंदर हो, कल कोई और सिकंदर होगा। ये दुनिया ऐसे ही चलते रहेगी। मुझे मृत्यु का भय नहीं है। अगर तुम्हारे हाथों मेरी मृत्यु लिखी होगी तो तुम ही मारोगे। साधु की बात सुनकर सिकंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु से क्षमा मांगी और कहा, महाराज मेरे पास सब कुछ है, मैंने अपनी शक्ति के बल पर दुनिया भर में राज किया, एक से एक राजा महाराजा देखे और न जाने कितने लोग देखे, पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जिसे मृत्यु का भय न हो। यहाँ तक कि स्वयं मैं भी मृत्यु से भयभीत हूँ। साधु ने सिकंदर को पानी पिलाया और फल खाने को दिए। सिकंदर ने साधु से कहा, महाराज जैसा आपने कहा मृत्यु अटल है, एक न एक दिन सबको मरना है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मृत्यु ही न आए? महाराज मैंने अभी तक का जीवन युद्ध में गुजार दिया है। मैंने जो धन संपदा एकत्रित की है उसका उपभोग करना चाहता हूँ, जीवन जीना चाहता हूँ। महाराज मैं अमर होना चाहता हूँ। साधु ने कहा, क्या तुम सच में अमर होना चाहते हो? सिकंदर ने कहा, हाँ महाराज मैं सच में अमर होना चाहता हूँ। साधु अपनी आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठ गए और उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से अमृत कुंड का पता लगा लिया और सिकंदर को बता दिया कि वह स्थान कहाँ पर है जहाँ अमृत कुंड है। सिकंदर ने साधु से कहा, महाराज मैं अमर होकर ही लौटूंगा। साधु ने कहा, जो भी हो अपने विवेक से काम लेना। सिकंदर ने साधु को प्रणाम किया और अमृत कुंड की तलाश में निकल पड़ा। साधु द्वारा बताए गए मार्ग में भटकते भटकते आखिरकार सिकंदर ने उस जगह का पता लगा लिया जहाँ अमृत कुंड था। वह एक बेहद पुरानी गुफा थी जहाँ कोई आता जाता नहीं था।
देखने में वह गुफा बेहद डरावनी लग रही थी। सिकंदर ने एक जोर की सांस ली और अकेले ही गुफा में प्रवेश कर गया। गुफा में काफी अंधेरा था। सिकंदर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। गुफा में काफी अंदर जाने पर उसने देखा कि वहां अमृत झरना बह रहा था। उस झरने से जो अमृत नीचे कुंड में गिर रहा था, उस अमृत से एक दिव्य प्रकाश फैल रहा था, जिसकी रोशनी से वहां सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। सिकंदर उस अमृत कुंड के पास गया और अमृत पीने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि इतने में एक कौवे की आवाज आई। कौवा गुफा के अंदर ही बैठा हुआ था। उसने जोर से कहा, ठहरो, रुक जाओ, यह भूल मत करना। सिकंदर ने कौवे की तरफ देखा। बड़ी ही दयनीय अवस्था में था। पंख झड़ गए थे, पंजे गिर गए थे, वह अंधा भी हो गया था, बस कंकाल मात्र ही रह गया था। सिकंदर ने कहा, तू होता कौन है मुझे रोकने वाला? जब मैं पूरी दुनिया जीत सकता हूँ तो मुझे अमृत पीने से कौन रोक सकता है? कौवा अपनी आंखों से आंसू टपकाते हुए बोला, भाई, मैं भी अमृत की तलाश में इस गुफा में आया था और मैंने जल्दबाजी में अमृत पी लिया। अब मैं कभी मर नहीं सकता, लेकिन अब मैं मरना चाहता हूँ पर मर नहीं सकता। देख लो मेरी हालत। कौवे की बात सुनकर सिकंदर काफी देर तक सोचता रहा। सोचने के बाद फिर बिना अमृत पिए ही चुपचाप गुफा से बाहर निकल आया। सिकंदर समझ चुका था कि जीवन का आनंद उस समय तक ही रहता है जब तक हम उस आनंद को भोगने की स्थिति में होते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा खुश रहना चाहिए। हमें कभी भी खुश रहने के लिए बड़ी सफलता या समय का इंतजार नहीं करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ हम बूढ़े होते जाते हैं और फिर अपने जीवन का असली आनंद नहीं उठा पाते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि इस प्रकार की और भी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आप कमेंट के द्वारा अपना सुझाव भी दे सकते हैं। धन्यवाद।